नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि रेप्लिकेट या तो फिर ट्रैक करने वाली है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को। तो ये एनएफओ ओपन हो चुका है 14 अक्टूबर 2021 को और क्लोज होने वाला है 27 अक्टूबर 2021 को। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में। दोस्तों, ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, यानी कि पैसिव प्रकार की स्कीम है और ये स्कीम ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने वाली है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को। तो सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बारे में। स्मॉल कैप कैटेगरी में वो कंपनी होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जिसका नंबर 251 से आगे होता है, वो सारी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज होती है। और ये इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर 251 से लेके 500 नंबर की जो भी 250 कंपनी है उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट इस इंडेक्स में होता है। तो इस इंडेक्स के अंदर ये 250 कंपनी इंक्लूड होती है। एक्चुअली स्मॉल कैप इंडेक्स जो होता है वो 250 के बाद यानी कि 251 से लेके बाकी की सारी कंपनीज होती है, लेकिन यहाँ पर इस इंडेक्स में सिर्फ 250 कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए इसे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स कहते हैं। तो इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज सबसे ज़्यादा है 17.45%। उसके बाद में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग 12.77%। फिर है कंज्यूमर गुड्स 11.79%। उसी तरह से आईटी, केमिकल्स, फार्मा, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, टेक्सटाइल, कंज्यूमर सर्विसेज, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, पावर, मीडिया एंटरटेनमेंट, मेटल्स, सीमेंट्स एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, हेल्थ केयर सर्विसेज, पेपर एंड जूट एंड ऑयल एंड गैस। इतने सारे सेक्टर्स इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड है, यानी कि इतना सारा सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन इस इंडेक्स में हमें मिल सकता है। अब बात करेंगे टॉप कंस्टिट्यूएंसी यानी कि टॉप के स्टॉक्स और उसका वेटेज। तो इसमें है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड 2.07%, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस यानी कि CDSL 1.37%। उसके बाद है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड 1.24%। फिर साइनाइट लिमिटेड 1.12%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, CG पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, IDFC लिमिटेड एंड रेडिको खैतान लिमिटेड। यह है इसके टॉप कंस्टिट्यूएंट्स और उसका वेटेज। इस इंडेक्स के रिटर्न की बात करें तो इस इंडेक्स ने सिंस इंसेप्शन से 15.97% यानी कि करीब 16% का टोटल रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आप इस इंडेक्स के अंदर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो करीब इसके आसपास तो रिटर्न जनरेट हो सकता है। लेकिन याद रहे ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का इंडेक्स है तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो अब हम बात करेंगे हमारे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एसेट एलोकेशन से कि ये इंडेक्स अपना एसेट एलोकेशन कहाँ पे कितना करने वाला है। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी 250 इंडेक्स की इक्विटीज़ में, यानी कि जो भी 250 कंपनीज है उसी के स्टॉक्स में 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यानी कि ये प्योरली स्मॉल कैप कैटेगरी की स्कीम है। 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट ETF में, और इसी में से कोई भी कॉम्बिनेशन बना के इसका एसेट एलोकेशन का पोर्टफोलियो जनरेट होगा। इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, जिसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन की बात करें तो आप मिनिमम 100 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी मिनिमम 100 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स के साथ कर सकते हैं। मतलब कि इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। SIP की बात करें तो आप 100 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल से SIP शुरू कर सकते हैं। क्वार्टरली SIP आप 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स के साथ शुरू कर सकते हैं। SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है। ऑप्शंस की बात करें तो ग्रोथ एंड डिविडेंड, और डिविडेंड में भी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड पे आउट सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। दोस्तों, लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, तो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट दोनों ही प्रकार के लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हाँ,
0.005% स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल जरूर है। फंड मैनेजर है काइजाद इंग्लिम एंड मिस्टर निशित पटेल। इसका रिस्कोमीटर है वेरी हाई, यानी कि दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की स्कीम है और शायद आपको पता ही होगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी में वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और इसी वजह से इसका रिस्क भी सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो काफ़ी लंबे समय तक इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, यानी कि पैसिव प्रकार की, तो इसका मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो होगा करीब 1% के आसपास। इस NFO में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान और बेस्ट तरीका है कि आप ICICI प्रूडेंशियल की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो भी डायरेक्ट प्लान में। उसके बाद दूसरा तरीका है, बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है, उसके ज़रिए भी आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें से है एंजल ब्रोकिंग एंड IIFL। अगर आप इसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन से मिल जाएगी। बहुत आसानी से आप इसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप ऑनलाइन और रेगुलर प्लान में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी तरीका सूटेबल लगे उस तरह से आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें, ताकि इस NFO के बाकी के पहलू की भी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ICICI प्रूडेंशियल के NFO ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।